हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस सेशन में हम आपसे चर्चा करेंगे जेई मेंस 2025 के बारे में। आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है एनटीए और एनटीए गवर्न होता है सीबीएसई के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जेई मेंस 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का डेट आ गया है। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात तो आपको ये करना चाहिए कि आपको स्वयं एनटीए जेई मेन का जो वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिए। सबसे पहले एक एक चीज़ को उस पर बढ़िया से पढ़िए। विजिट द साइट ऑफ एनटीए। एनटीए का जो साइट है वो आपको हम लिख देते हैं। ये है jemain.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर सारी जानकारी अवेलेबल है। यहाँ पर जा कर के आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के संबंध में आपको सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आपका अपना ईमेल आईडी यूज करना है और अपना मोबाइल नंबर यूज करना है। या तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल, शायद दोनों यूज होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करते हुए आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए एनटीए के वेबसाइट पर। वहाँ जा कर के आप एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए, क्रिएट अ पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और ये पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना है कि आपको हमेशा ये याद रहे, इसका यूज होते रहेगा आगे। इसको याद कर लीजिए। ये जो पासवर्ड आप बनाइएगा ये बहुत यूजफुल रहेगा, इसको याद कर लेना है। क्लियर हो गया बात। इसके बाद यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं अभी, जो कि भर ही देना चाहिए, लास्ट मिनट में हो रहे परेशानी से बचने के लिए अभी आपको भर देना चाहिए, बाद में हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। जितना भी डिटेल्स है इस सबको पहले भर दीजिए, फिल द डिटेल्स। और ये ध्यान रखिए कि ये इसमें भरने में कोई हड़बड़ी ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, डबल चेक कीजिए। फिल द डिटेल्स। डिटेल्स में आपको क्या क्या भर देना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी और कैटेगरी। ये सब चीज़ आप भर करके एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। जो सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका है सब कुछ वही भरना है। नेम, खास कर नेम में बहुत स्पेलिंग वगैरह में ध्यान से रखना है बात को, कभी ये छूट जाए कभी वो छूट जाता है, तो बार बार उसको चेक कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह से बाद में आपको साइट आपका खुलेगा, आपका फॉर्म खुलेगा, वो सब आपको हमेशा के लिए यूज डेटा वो सबमिट हो जाएगा, वो तो वही आपका यूजफुल रहेगा। तो ये सारे डिटेल को भर लेना है। मेरा यही कहना है कि इसको चेक करते रहना है, चेक कर लेना है। जब तक कंप्लीट एकदम नहीं हो जाए, पूरा ढंग से आप 100% संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक आपको ओके नहीं दबाना है। चेक लिस्ट कर लेना है सबको। इसके बाद आपको सावधानी बरतनी है कहाँ, एग्ज़ाम सेंटर में। एग्ज़ाम सेंटर सोच समझ के देना है। एग्ज़ाम सेंटर को आप सोच लीजिए, इसको आप भर दीजिए। चूज योर एग्जामिनेशन सेंटर। ये ध्यान देना है कि आप ट्रेवल में होने वाले स्ट्रेस से बचें। ये मेरा सलाह है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सही हो, लेकिन ट्रेवल में होने वाले स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे तभी आपको एनटीए के द्वारा अच्छा रैंक आएगा, एनआईटी में एडमिशन होगा, ज़िंदगी आपका सफल होगा, अच्छे सैलरी पर आप कहीं जॉब करेंगे। तो एक्स्ट्रा हरासमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना सेंटर को सोच समझ के देना है। नियर बाय सेंटर रखने में अच्छा है। वैसे आप अपनी सुविधा अनुसार एग्ज़ाम सेंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेवल स्ट्रेस से आप बचिएगा ज़रूर। इसके बाद आप पेपर को सिलेक्ट कीजिए। 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, आप जानते हैं। सिर्फ बीटेक करना है तो पेपर 1, बीटेक के साथ बी आर्किटेक्चर का भी फॉर्म भरना चाहते हैं आर्किटेक्ट के लिए, तो उसके लिए पेपर 2। दोनों का अलग अलग जो फ़ी है वो फ़ी जमा कर देना है।
लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे सवाल तो बाइलिंगुअल में रहेगा, या हो सकता है कि एक ही लैंग्वेज में रहे। तो ये अपनी बुद्धि विवेक से आप जिस भी भाषा में तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और सेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है। सेशन का मतलब हुआ 1 जनवरी सेशन और 1 अप्रैल सेशन। दोनों को अलग अलग फॉर्म भराता है, अलग अलग भरने में फ़ायदा है, या एक ही साथ अगर ऑप्शन होगा तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आप अपना क्वालिफाइंग डिटेल्स ज़रूर भरिए, यानी 10th का और 12th तो अभी अपियरिंग होंगे, पास कर गए होंगे तो पास करने वाले। तो क्वालिफिकेशन का आप जो है योग्यता प्रमाण पत्र के लिए इसको अच्छे से इंटर कर दीजिए। इसके हर डिटेल को, एग्ज़ाम और उसका डिटेल ध्यान रखना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम और उसका डिटेल बढ़िया से भरना है, इंक्लूडिंग ईयर, किस ईयर में आपने किया, पासिंग ईयर, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो भी है, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, और इन सब चीज़ों को डबल चेक कर लेना है, डबल चेक करना है। बात समझ में आ रही है? और तब इसके बाद जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट खोजा जा रहा है, उसको अपलोड कीजिए। अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड कर दीजिए। जो भी है उसको अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट को। फिर क्या करना है, और अपलोड क्या करना है भाई, अपलोड में फिर से एक बार देख लेना है। अपलोड में तो सबसे पहला हो गया आपको डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट खोजा जा रहा है, और एक होता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये ध्यान दीजिएगा, जेपीजी फाइल इसका बना होगा या कुछ और होगा, तो ये फ़ोटो का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसको अपलोड कर देना है। क्लियर हो गया बात? और जो सबसे अहम बात है वो है ये सिग्नेचर क्लियर करना है। सिग्नेचर, ऐसा नहीं कि यहाँ किए कुछ और वहाँ भूल गए, सिग्नेचर कर करके इसका मतलब जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है ढंग से। और तब एक बार फिर से जब इतना पूरा भरा जाएगा, तब एक बार मेरे तरफ से ये सजेशन है, एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। यानी कॉलम 1 से जो आपने डेटा भरा है उस सब को एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए, पूरा उसको रिव्यू कीजिए। और तब उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में जाइए। पेमेंट ऑप्शन में आप जानते हैं नेट बैंकिंग प्रेफर करता है, क्रेडिट कार्ड हो या यूपीआई हो, किसी के भी माध्यम से जो आपको पेमेंट वहाँ रिक्वायर्ड है उस पेमेंट को कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड और सेव कर लीजिए। डाउनलोड कर लीजिए पहले एप्लीकेशन को, सेव कर लीजिए और तब अपलोड मारिए। इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद भी अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप एक बार ज़रूर वेबसाइट पर जाइए। शुरू में हम वीडियो के शुरू में हमने वेबसाइट का डिटेल जारी किया है, दे दिया है, इसमें लिख दिए हैं और आप जानते भी होंगे, तो आप सब वहाँ जा कर के एक बार ज़रूर डिटेल देख लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जितना जल्द हो सके इसके फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, क्योंकि बाद में जो आपको स्ट्रेस झेलना पड़ेगा टाइम का, उससे आप बच पाएंगे। होता ये है कि आदमी सोचता है कि चलो आगे दिन भर देंगे, अगला दिन भर देंगे, अगला भी दिन भर देंगे, और वैसे भी ये फेस्टिवल सीज़न है, घर जाइएगा, घर में रम जाइएगा, वहाँ से आइएगा। और जो 12th अपियरिंग है, खासकर उन बच्चों के लिए कहना चाहेंगे, वो तो जितना जल्दी भर लें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके छठ पूजा के जस्ट बाद आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका व्यस्ततम समय ऐसे ही चल रहा है, तो पूरे व्यस्ततम समय में से आपको फिर लास्ट टाइम के प्रेशर को झेलिएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो होता है ना, एक कहावत है ना, शुभम करोति कल्याणम, तो शुभ करना ही अच्छा है, इति श्री रेवा नहीं करना है, समय से पहले कर लेना है। समय पर कोई चीज़ भी किया जाए ना तो उसका परिणाम अच्छा होता है। स्ट्रेस से आदमी बचता है, बेवजह भाग दौड़, एक टेंशन, फिर इसी काम के लिए आप 10 गो से पूछते चलिएगा क्या करना है भैया, क्या करना है भैया, कैसे भरें, क्या करें क्या करें। साइबर में जाइएगा वहीं भीड़, अब मोबाइल से भरिएगा वहीं कुछ गलती हो जाए, तो बेवजह परेशानी हो। इससे बचने के लिए हम ये वीडियो को बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको
हमारी सलाह ज़रूर पसंद आएगी। और इतनी सब बात को आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मन नहीं माना, सोचा कि एक वीडियो आपके लिए हम बना ही दें। तो और कोई असुविधा होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। तब इसके बाद का कोई और बात होगी, कोई जानकारी देनी होगी तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।